सो हेलो गाइस, एक बार तुम ये जो सामने पोस्टर यहाँ पर मैंने लगा दिया, एक बार आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा नीट यूजी 2026 का जो एग्जाम है वो हो चुका है। ठीक है, परसों हमारा एग्जाम हुआ 3 मई को, और रिजल्ट वगैरह तो अभी आएगा, बहुत दिन है उसमें तो। ठीक है, लेकिन उस एग्जाम के बारे में मैं कुछ बातें यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने भी नीट का एग्जाम अपनी लाइफ में दिया है इससे पहले। ठीक है, क्या मेरा नीट में हो गया था? बिल्कुल नहीं, मेरा नीट में नहीं हो पाया था। ठीक है, नीट में मेरा नहीं हो पाया था। तो क्या मैं लाइफ में फेल हो गया? बिल्कुल मैं लाइफ में फेल नहीं हुआ हूँ। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं इस समय अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही करा रहा हूँ। ठीक है, उसमें आप CUET बात करिए, आप नीट की बात करिए, नीट यूजी की आप बात करिए, आप नर्सिंग एग्जाम्स की बात करिए, इन सारे ही एग्जाम्स की तैयारी ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोग करा रहे हैं। और मेरे एरिया का, मेरे डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं, मेरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट इस समय मेरा है। मेरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरा इस समय है। क्या आपने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया? नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन फिलहाल इतने काम मैंने नीट में फेल होने के बाद भी कर लिए। क्या मैं उसको फेल मानूंगा? मैं उसको फेल नहीं मानूंगा। मैंने मेहनत की, ठीक है, कहीं ना कहीं कमी रह गई या फिर कुछ भी उसका हो सकता है। ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है। अभी अगर मैं कुछ बोलूंगा तो तुमको लगेगा कि भाई बहाना मार रहा है, ये करे वो करे। ठीक, और बहुत लोग ये सोचेंगे भी, अभी अगर यहाँ पर बैठा हुआ बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, अगर कल को कोई अंकल आंटी आके पूछेंगे बेटा तुम्हारा नीट में हुआ नहीं, तुम बोलोगे यार सर कि अंकल हुआ क्या था कि मेरा सेंटर के दिन हेडेक हो गया था बड़ा तेज। क्या ये बात झूठ है? मैं नहीं बोलूंगा ये बात झूठ है। ठीक है, हो जाता है बच्चों का। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, एक दो मेरे दोस्त ऐसे थे जो कि पढ़ने में एकदम टॉपर थे, मुझसे भी तेज थे, जिनका 670 680 मार्क्स आ सकता था नीट में, लेकिन सर दर्द या फिर मेंटली कुछ उनको एकदम से मतलब प्रेशर हो गया, ब्लैकआउट हो गया, उस वजह से वो लोग उतना अच्छा नहीं कर पाए। ऐसे मेरे दोस्त हैं। लेकिन क्या वो अंकल आंटी इस बात को मानेंगे? वो अंकल आंटी इसको बहाना बोलेंगे। इसलिए अगर मैं तुमसे कुछ बोलता हूँ कि पेपर लीक हो गया था मेरे साल में, या फिर कुछ भी इस तरह का मैं तुमसे बात बोलता हूँ, तो आपको लगेगा कि बहाना है, लेकिन वो बहाना कई बार वो बहाना नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है उस बच्चे ने रियल में उतनी मेहनत की हो लेकिन उसको ना मिल पाया हो। ठीक है, अगर मैंने मेरे टाइम में मेहनत नहीं की होती तो क्या मैं इस एग्जाम के बच्चों को पढ़ा रहा होता? क्या मैं अपने एरिया का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल पाता? मैं नहीं खोल पाता। लोग फालतू में अपने बच्चों को मेरे यहाँ नहीं भेजते। ठीक है, तो होता क्या है, नीट में आप फेल नहीं होते हैं। अगर आपने लाइफ में मेहनत की है तो आप बहुत कुछ सीख करके जाते हैं। आप डिसिप्लिन सीखते हैं, आप केमिस्ट्री बायो फिजिक्स सीखते हैं। एक एग्जाम में फेल होने का मतलब नहीं है कि तुम लाइफ में फेलियर हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अब आइए हम लोग बातें करते हैं, उसी में मेरा ये वीडियो। ठीक है, मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है ही नहीं जिनके 620 मार्क्स आ रहे हैं, जिनके 650 मार्क्स आ रहे हैं, जिनके 690 मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। उनको कांग्रेचुलेशन, आपने मेहनत की एंड योर हार्डवर्क पेड ऑफ, एंड योर हार्डवर्क पेड ऑफ। वो दिन आपका था, उस दिन अपना ऊपर वाले ने भी उस दिन आपका साथ दिया और आपने भी बहुत सारी मेहनत की। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने मेहनत की लेकिन वो दिन उनका नहीं था, उस दिन उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई, उनका एग्जाम इतना अच्छा नहीं जा पाया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा ये वीडियो आपके लिए नहीं है। कांग्रेचुलेशन आपको, आपके लिए भी वीडियोस आगे आएंगे, काउंसलिंग के हर एक चीज के आपके वीडियोस आएंगे। ये वीडियो मेरा उन बच्चों के लिए है जिनका नहीं हो पाया, जिनके 420 मार्क्स आ रहे हैं, जिनके 460 मार्क्स आ रहे हैं, जिनके 500 मार्क्स आ रहे हैं। क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? उन्होंने बिल्कुल 100% उन्होंने की है मेहनत, उन्होंने 100% मेहनत की है। अगर किसी बच्चे का नीट के एग्जाम में 350 मार्क्स है तो क्या उसने मेहनत नहीं की? क्या वो कामचोर है? बिल्कुल नहीं भाई, 350 मार्क्स के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने करके देखी है और मेरे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मुझे पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या वो फेलियर है? कोई बच्चा फेलियर नहीं है। यहाँ बैठा हुआ इस वीडियो को देखने वाला कोई बच्चा फेलियर नहीं है, और ना वो हारा है, ना वो हारा है। ये बातें करते हैं। क्या लिखा है तुम्हारा? बियॉन्ड द एग्जाम व्हाट इज नेक्स्ट? वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ योर जर्नी। यू गेव इट योर ऑल, यू ड्रीम्ड बिग, द रिजल्ट डिड नॉट मैच द एफर्ट। तुमने अपना सब कुछ दिया, आपने बड़ा सोचा, लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में नहीं गया, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं गया। आइए बातें करते हैं। क्या करना है तुमको आज? मैं तुमको बता रहा हूं कि आज क्या करना है तुमको इस वीडियो के बाद। पॉज एंड टेक अ ब्रीथ, मतलब क्या है? सांस लो भाई, ठीक है, सांस लो, जो हुआ हुआ। फिर क्या लिखा है? एनालाइज द रियलिटी ऑफ द सिस्टम। वो समझेंगे, वो समझने वाले हैं अभी तुरंत कि क्या ये सिर्फ आपका फेलियर है, क्या ये सिर्फ आपकी गलती है, या फिर ये सिस्टम की गलती है, या फिर ये गलती हमारे सिस्टम की है। दोनों बातें समझेंगे। मैं तुमको तुम्हारा एग्जाम बेकार गया है इसके बहाने नहीं दे रहा हूं, मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूं। मैं आपको यहाँ पर फॉल्स मोटिवेशन नहीं दूंगा, लेकिन जो सच्चाई है वो है, सिस्टम फेल हो रहा है तो हो रहा है। ठीक है, आप एक ऐसी रेस में 22 लाख बच्चों को भेज रहे हैं जहां हमें पता है कि 1.5 लाख बच्चे ही जीतने वाले हैं।
जहां हमें पता है कि 1,60,000 बच्चे ही जीतने वाले हैं, तो उस रेस में पहले से वो 20 लाख बच्चे पहले से हार चुके हैं। तो एक ऐसी ये रेस है जहां पर 20-21 लाख बच्चे हारने ही वाले हैं, तो यानी कि रिजल्ट पहले ही आ चुका है। तो वो वाली बात है, ठीक है। तो वो सिस्टम की गलती है। फेयर एग्जाम फेयरनेस के साथ नहीं हो पा रहा है भाई। फेयरनेस से मेरा मतलब है कि यार इतना नहीं, मतलब 22 लाख में सिर्फ 4.5% बच्चे सीट पा रहे हैं, तो वो दर्द, वो अच्छी बात नहीं है भाई। 4% नहीं होना चाहिए, कम से कम 20% 25% बच्चे तो सीट पाएं। 4% में मतलब फिर क्या ही है, फिर तो क्या ही आएगा यार, ठीक है। तो अब रिकॉग्नाइज द ट्रू विक्ट्री यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। अब देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा तुम्हारा, द जेनेसिस ऑफ द ड्रीम। ये ड्रीम कहाँ से आया, ये डॉक्टर बनने का सपना कहाँ से आया। मैं तुमको अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं तुमको अपने बारे में बता रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे रिलेट भी करेंगे। तो आप लिखिएगा, कमेंट में लिखो यस सर रिलेट हुआ है, रिलेट हुआ है सर, ये सपना यहीं से आया था। आपने बिल्कुल सच बात बोली, ये सपना यहीं से आया था। बचपन में बोल रहा हूँ, सीइंग पीयर्स सक्सीड एंड डिसाइडिंग आई विल बी अ डॉक्टर टू। वो टॉपर बच्चे क्लास के, वो बड़े बड़े बच्चे क्लास के, वो बड़े बड़े भैया लोग क्या बोलते थे कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा। क्या बनूंगा, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। अगर ये भैया बनेंगे डॉक्टर, अगर ये मेरे क्लास का बच्चा बनेगा डॉक्टर, तो भाई मैं भी डॉक्टर बनूंगा, बनूंगी। क्या लिखा, द चाइल्डहुड सीड वॉचिंग बिग डॉक्टर्स रिसीविंग योर फर्स्ट डॉक्टर सेट। वो पहली बार सर डॉक्टर सेट लाए थे पापा मेरे लिए, मम्मी मेरे लिए। क्या लाए थे पहली बार, डॉक्टर सेट लाए थे खरीद करके। मैंने जिद करके खरीदा था, मैं लोगों को ठीक कर रहा था, कर रही थी बचपन में उस डॉक्टर सेट से। तो वो एक आपका सपना, वहां से ये सपना आया है, ठीक है। मैं अपनी बात तुमको बता रहा हूँ, बिल्कुल अपनी बात, जो मैंने फील किया, जो मेरे साथ बचपन में हुआ है। फिर क्या तुम्हारा, द हैवी होपफुल आइज ऑफ योर पेरेंट्स। भाई माँ बाप ने बहुत मेहनत की, एक अच्छा बच्चा समझेगा, माँ बाप ने सब मेरे लिए बड़ी मेहनत की है, पूरी जिंदगी अपनी उन लोगों ने मेरे लिए ही लगा दी, उनके लिए डॉक्टर बनना है। पापा ने बोला था मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो मुझे डॉक्टर सर बनना है। मैंने उस चीज़ के लिए 2 साल लगाए हैं, आज मेरा अच्छा नंबर नहीं आ पाया है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे पापा ने बोला था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो क्या मैं डॉक्टर नहीं बन पाया इसलिए मेरे पापा सैड है। आज मेरे पापा मेरे ऊपर प्राउड हैं। आपके भी पापा 2 साल के बाद आपके ऊपर प्राउड होंगे, और अभी भी अगर आप मुझसे जाके बात करेंगे तो अभी भी वो प्राउड है। आप फेल हो गए फिर भी वो प्राउड है, क्योंकि आपने 2-3 साल तक मेहनत की है, ठीक है। मेहनत कहीं नहीं जाने वाली है, ईमानदारी से मेहनत कहीं पर भी जाने वाली नहीं है। द बिलीव, द डीप रूटेड फीलिंग ऑफ आई कैन डू दिस। हमें 2-2, 3-3 साल तक सर ये बिलीव था कि मैं तो कर ही लूंगा। आज रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं किया, लेकिन सर मुझे बिलीव था कि मैं कर लूंगा, इसलिए आज दर्द हो रहा है, इसलिए आज दुख हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा, कर लूंगी, लेकिन वहां से दिक्कत हुई है। देखना क्या लिखा है, सिस्टम फेलियर है भाई, सिस्टम फेलियर वर्सेस पर्सनल फेलियर। इफ यू फील यू हैव फेल्ड, लुक एट द मैथ, दिस इज नॉट योर फेलियर। ये सिर्फ आपका फेलियर नहीं है, हो सकता है आपकी मेहनत में कमी रह गई हो, इसीलिए आपका नंबर आया कम, लेकिन ये सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। देखना क्या फेलियर है तुम्हारा, लैक ऑफ सीट। कितने बच्चे इस साल बैठे हैं, 22 लाख से ज्यादा बच्चे इस साल बैठे हैं। कितनी सीट है सर, 1 लाख 1.5 लाख सीट है। क्या ये फेलियर नहीं है, 4.5% बच्चे। एक ऐसा सिस्टम दैट अलाउज ओनली 4.5% ऑफ द स्टूडेंट टू सक्सीड डज नॉट मेजर योर एब्सोल्यूट वर्थ। मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, ये आपका एब्सोल्यूट वर्थ मेजर नहीं करता है। सिर्फ 4.5% बच्चे एक सीट पा रहे हैं, तो क्या तुम इसमें फेल हो गए? अगर तुमको नहीं मिली सीट, तुम फेल नहीं हुए हो, तुम फेल नहीं हुए हो। ओनली मेजर्स रिलेटिव कैपेसिटी। भाई उस दिन की बात है यार, वो दिन किसी का अच्छा था, डी डे बोलते हैं उसको, डी डे, डिसाइडिंग डे। वो दिन किसी के लिए बहुत अच्छा था, किसी के लिए नहीं अच्छा गया, तो क्या वो फेल हो गया? बिल्कुल भी, वो बिल्कुल फेल नहीं हुआ है। और क्या बातें हैं, वी नो द एफर्ट यू पुट इन यार, वी नो द हॉनेस्टी इन योर प्रिपरेशन। हमें पता है, मुझे पता है, मैंने देखा है, मुझे पता है, मुझे अपना पता है, मुझे तुम्हारा पता है यार। मैंने 2-3 साल पहले ये एग्जाम फेस किया है, मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुमने एफर्ट लगाया था, तुमने आग लगाई थी, तुमने 12-12 घंटे पढ़ाई की थी, लेकिन दिक्कत वहाँ पर तुम्हारे साथ आ गई। वो दिन तुम्हारा नहीं था, कुछ कमियां रह गई, ठीक है। दोनों बातें यहाँ पर आपकी आती हैं। और सिस्टम का तो बहुत बड़ा फेलियर है, ये मैं खुल के बोलता हूँ, ये मैं सबके सामने बोल सकता हूँ, ठीक है। सिस्टम का फेलियर यहाँ पर है। अब क्या लिखा है तुम्हारा, देखो, वो इनविजिबल वर्क जो शायद अंकल आंटी दादा दादी माँ मम्मी को समझ में ना आए, लेकिन हमें समझ आता है आपका। लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग आपने मेहनत की, आपने सारी क्लासेस अटेंड की, आपने प्रैक्टिस सेशन, ये क्या लिखा है, रिलेंटलेस, तुमने लगातार प्रैक्टिस सेशन लगाए हैं, आपने बड़े बड़े मैराथन लेक्चर्स, वो 12-12, 13-13 घंटे के वन शॉट्स आपने देखे हैं। देखना क्या लिखा है, द रूल ऑफ द एरेना, जो दौड़ता है वही गिरता है, जो आज तक दौड़ा ही नहीं वो क्या ही गिरेगा।
क्योंकि आप इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुए, ये बता रहा है कि आपने मेहनत की थी, आप इस एग्जाम में खड़े थे, आप कंपटीशन में थे, लेकिन आप फेल हो गए, लेकिन आप नहीं पा पाए उतना। ठीक है, फेल तो हालांकि बड़ा, फेल बहुत हार्श टर्म है, फेल इतना गंदा टर्म है इस चीज़ के लिए कि मैं क्या बोलूँ। ठीक है, अगर मैं कभी भी फेल बोल दूँ बीच में तो मेरी गलती है, मैं आपसे माफ़ी पहले ही मांगता हूँ। फेल आप नहीं हुए हैं, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, कोई फेल नहीं होता। एक एग्जाम दो एग्जाम में फेल होने से कोई बच्चा लाइफ में फेल नहीं होता है। इफ यू फेल टुडे इट प्रूव्स यू वर इन द रेस, आप रेस में थे इसीलिए आज आप गिरे हैं। और बताइएगा, देख रहा क्या लिखा है, वाई 3 hours कैन नॉट डिफाइन 2 year, 2-3 साल को 3 घंटे डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हार्ड वर्क एक इसमें पैरामीटर है, ठीक है, बड़ा पैरामीटर है हार्ड वर्क। लक क्या इसके अंदर फैक्टर नहीं है? उस बच्चे का जिसका 2 बजे सरदर्द स्टार्ट हो गया, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा भाई? अगर किसी बच्चे को, मैंने देखा मेरे टाइम में एक बच्चे को उल्टी हो गई थी, 2:30-3 बजे एक बच्चे को उल्टियां स्टार्ट हो गई, क्या करेगा वो बच्चा क्या करेगा? लक है ना भाई, अब नहीं हुआ। इसलिए क्या लिखा, हेल्थ, मेंटल स्टेट, लॉजिस्टिक्स भी बहुत ज्यादा उसमें मैटर आपकी करते हैं। और क्या लिखा तुम्हारा, थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, फिजिकल हेल्थ, D-Day के दिन आप सीख हो गए, मेंटल स्टेट, आपको एंजाइटी हो गई, पैनिक हो गया, इस तरह के एग्जाम आपने कभी लाइफ में नहीं दिए हैं, एकदम से आप इस तरह के एग्जाम में बैठे, बहुत सारी भीड़ आई थी, बहुत सारे बच्चे वहां पर थे, बहुत सारे बच्चे सेंटर के बाहर बैठ के पढ़ रहे थे, अपने नोट्स रिवीजन मार रहे थे, बहुत सारे बच्चे बैठ करके, तुमको पैनिक हो गया, तुमको क्या हो गया, तुमको एंजाइटी हो गई, और ऑब्वियसली हो जाती है, बहुत सारे बच्चों को हो जाती है। सडन ब्लैकआउट्स और मेमोरी लैप्सेस होते हैं, ब्लैकआउट बच्चों को होता है, अराइविंग लेट टू द सेंटर, बहुत सारे बच्चों का। अभी देखना, कमेंट करके बताना कितने बच्चे एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचे थे, रीजन कुछ भी हो, कितने बच्चे एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचे थे, क्या उनको दिक्कतें नहीं हुई? बिल्कुल हुई, लेकिन ये बात अगर तुम किसी और को बोलोगे तो वो नहीं मानेंगे, उनको लगेगा कि तुम बहाना मार रहे हो। भाड़ में जाए भाई, ठीक है, सिंपल है, भाड़ में जाए। लोग तुमको पैसा नहीं देंगे यार, लोग तुम्हारा घर चलाएंगे ही नहीं, लोग का काम सिर्फ बोलना है, लोग तुम्हारे घर के गेट के बाहर खड़े होकर खाली बोलेंगे, इतना काम उनका है। अगर तुम ध्यान दोगे तो वो और बोलेंगे, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो लोगों को तो तुम छोड़ दो, लोगों का तो काम मतलब बोलना ही उनका काम है। A single 3-hour window cannot tell the world how hard you worked for the last 2 years. एक 3 घंटे की विंडो ये दुनिया को नहीं बता पाएगी कि तुमने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सालों तक कितनी मेहनत की है, वो नहीं बता पाएगी एक 3 घंटे की विंडो। और देखना, हार्ड वर्क नेवर गोज टू वेस्ट। मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं तुमको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये बात, हार्ड वर्क कभी बर्बाद नहीं होता है। अगर तुमने 2 साल तक मेहनत की, अगर तुमने 3 साल तक मेहनत की है, वो काम आएगी, वो डिसिप्लिन काम आएगा। ठीक है, डिसिप्लिन अगर एक बार इंसान के ब्रेन में फिट हो गया, ये बायोलॉजी है, ये फैक्ट है, अगर डिसिप्लिन आपके ब्रेन में फिट हो गया तो वो खत्म नहीं होता, वो कोई भी खत्म इस दुनिया में नहीं कर सकता है, वो कोई भी खत्म इस दुनिया में नहीं कर सकता। डिसिप्लिन फिट हो गया, अब आप लाइफ में डिसिप्लिन रहेंगे। इसके आगे द टाइमलाइन ऑफ रिवॉर्ड, अर्ली ब्लूमर्स क्लियर्ड इन, अब देखना क्या लिखा है, कुछ लोगों का पहले साल में हो गया, पहले ड्रॉप में हो गया, कुछ लोगों का 3-4 साल लग गए, ठीक है, और कुछ लोगों ने बहुत अल्टरनेटिव पाथ भी चूज कर लिए, कुछ लोगों ने बहुत सारे अल्टरनेटिव पाथ भी चूज कर लिए। क्या इनमें में से लाइफ में कोई फेल हुआ है? कोई फेल नहीं हुआ है भाई। फेल क्या होता है? कोई फेल नहीं हुआ है, सब अपने लाइफ में बढ़िया कर रहे हैं। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो MBBS कर रहे हैं, कितने सारे दोस्त हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, कितने सारे दोस्त हैं जो अपना बैंक मैनेजर बन गए, कोई पुलिस इंस्पेक्टर बन गया, सब अपने लाइफ में बढ़िया कर रहे हैं। क्या कोई इनमें से फेल हुआ है? कोई नहीं फेल हुआ, कोई फेल नहीं हुआ है। डू नॉट लेट अ डिलेड रिजल्ट ब्रीड सेल्फ डाउट, यू आर मोर देन दिस एग्जाम। इस बात को अपने रूम में लिख लो जाकर के, इस बात को अभी अपने रूम में लिख दो, यू आर मोर देन दिस एग्जाम। आप इस एग्जाम से बढ़ करके हैं, ये एग्जाम एक आपके लाइफ का छोटा सा पार्ट है, ये एग्जाम एक आपके लाइफ का छोटा सा पार्ट है, आप बहुत बढ़ के इस एग्जाम से हैं। इस बात को लिख दीजिए कहीं पे जाकर के। देखना क्या लिखा है, when your plan fails a bigger plan begins, it feels like this exam was the only thing that could set your lifestyle and parents future, but zooming out changes everything। हो सकता है आज तुमको ये लगे कि भाई मेरे पास तो एक ही प्लान था सर, डॉक्टर बनना था, डॉक्टर बनते मेरी भी लाइफ सेट, मेरे जो साथ में है उनकी भी लाइफ सेट, अगर कोई साथ में है तो नहीं है तो भाई ठीक है, फिर आगे आएगा कोई ना कोई, और मेरे पेरेंट्स की भी लाइफ सेट, मेरे पेरेंट्स की भी लाइफ सेट। ऐसा हमें लगता था सर, मेरे तो मन में यही प्लानिंग था बस खाली, लेकिन तुम थोड़ा और सोचो। मैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई अभी आज बैठ करके कुछ भी डिसाइड मत करो, अपने आप को 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता दो, फिर देखोगे तुम्हारे पास बहुत कुछ है। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लाऊंगा भी, अगर आपको चाहिए तो आप बोलिएगा
कि सर कैरियर ऑप्शंस का लिए ये वीडियो कि और क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं नीट के सिवा, और क्या क्या कैरियर ऑप्शन। सर एक बार वीडियो ले आए तो बड़ा बढ़िया रहता। तुम लिख देना वहां पे कैरियर ऑप्शन, ठीक है, तो मैं लेके आऊंगा। मैनी हु फेल नीट डू बेटर इन लाइफ देन सक्सेसफुल डॉक्टर। कितने सारे सक्सेसफुल डॉक्टर से अच्छा लोग कर रहे हैं अपने लाइफ में, कितने सारे बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं और कितने सारे बच्चे हैं जो अभी से अपना कुछ और काम करके अर्निंग भी स्टार्ट कर दिए हैं, एक अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। तो सबके पाथ अलग अलग हैं, सबकी टाइमलाइन अलग अलग है, कोई 2 साल में, कोई 4 साल में, और कोई नहीं किया, कुछ और चूज कर लिया, कुछ और चूज कर लिया, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, मैनी टॉप डॉक्टर्स आर प्रोफाउंडली अनहैप्पी विद देयर लाइफ। ये आपने इंटरव्यूज देखे होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि डॉक्टर बनना कोई बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर बनना बहुत अच्छी बात है, बहुत रिस्पेक्ट और बहुत सारा पैसा है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर आज डिप्रेशन में भी हैं। तुम जाके देखना, तुम नेट पे सर्च करना। तो इसलिए प्रोफेशन या फिर आपकी नौकरी डिसाइड नहीं करेगी कि आप कहाँ पे जाएंगे या फिर आप लाइफ में कितने खुश रहेंगे, वो आप करेंगे डिसाइड। एक आदमी 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी खुश है, और एक आदमी जो 5 लाख पर मंथ पा रहा है वो भी नहीं खुश है। तो खुशी पैसा डिसाइड नहीं करता, ठीक है। पैसे का एक रोल है, लेकिन पैसा हर एक चीज को डिसाइड नहीं कर सकता, या फिर प्रोफेशन हर एक चीज को डिसाइड नहीं कर सकता। इस बात को आप समझिए। द कोर ट्रूथ, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज नॉट अटैच्ड टू एन एग्जाम रिजल्ट और आ डॉक्टर टैग। खुश रहना मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है कि मैं कब खुश रहूंगा कब खुश नहीं रहूंगा, ठीक है। डॉक्टर का टैग खुश रहने की गारंटी नहीं देता है, इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा। और क्या बात है सर बताइए, वाई योर हार्ट इज ब्रेकिंग टुडे। अब देखना भाई, अब देखना सर आज तो हम लोग को इतना दर्द क्यों हो रहा है। आपने बोला कि और भी ऑप्शन है, बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सर आपकी बात हमको समझ में तो आई, लेकिन फिर भी दिल में दर्द क्यों है, फिर भी बुरा क्यों फील हो रहा है, फिर भी रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि तुमने मेहनत की थी, एज सिंपल एज दैट। रोना क्यों आ रहा है? बिकॉज यू वर्कड हार्ड फॉर इट। तुमने अपना सब कुछ इसको दिया है, तुमने अपने टीनेज के वो बेहतरीन साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल जो सबसे जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, वो साल आपने इस एग्जाम को दिए हैं, इसलिए आज तुमको दुख हो रहा है। जिसने मेहनत नहीं की है वो बच्चा चिल्ड है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी वो बच्चा चिल्ड होगा। तुम जाके बात करना अपने किसी दोस्त से जिसने मेहनत नहीं की होगी, नीट का एग्जाम दिया होगा, लेकिन वो खुश होगा अपने लाइफ में। फेक प्रिपेयर्स क्या होते हैं? उनको कोई पेन नहीं हो रहा है भाई, वो कुछ उन्होंने ट्राई किया ही नहीं है। रियल वॉरियर्स फील क्रश्ड। आज लग रहा है कि सर बेकार लगा है। द हार्ट क्राइज बिकॉज द डिजायर फॉर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एम्स वॉज प्योर एंड रियल। जो हमने सर सपने देखे थे कि एक कॉलेज बढ़िया मिलेगा, एम्स दिल्ली में जाएंगे, यहाँ एम्स में जाएंगे, वहाँ एम्स में जाएंगे, वहाँ अच्छे कॉलेज में जाएंगे, सर वो प्योर था, वो अंदर से था, उसके लिए मेहनत की थी, उसके लिए अपना जी जान लगाया था, ठीक है, उसके लिए अपना जी जान लगाया था सर, इसलिए आज दुख हो रहा है। ऑब्वियस है कि दुख होगा। इफ योर हार्ट इज ब्रोकन इट मीन्स योर एफर्ट वॉज ऑनेस्ट, ओन दैट ऑनेस्टी। भाई तुम ईमानदार हो, तुमने ईमानदारी की, यू वर ऑनेस्ट। आइए देखते हैं द इमीडिएट एक्शन प्लान। अभी एक्शन प्लान में मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, कोई एक्शन प्लान नहीं है, सिर्फ ब्रीथ करो, सिर्फ मजे करो। तुमने मेहनत की थी, अगर तुमने मेहनत नहीं की तो वो अलग बात है, फिर आप सोचिए कि आगे आपको क्या करना है। लेकिन भाई 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता अपने आप को दो, चिल करो, प्रोसेस को एंजॉय करो, थोड़ा सा ऐसे करो, ठीक है, आराम से मजे करो भाई, ठीक है। तुम्हारे लिए सब कुछ मैं लेकर के, कैरियर ऑप्शन ड्रॉप लेना है कि नहीं, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अब क्या करें सर, कौन कौन से ऑप्शन है, सब लेकर के मैं इसी चैनल पे आऊँगा। तो परेशान मत हो, इसके लिए आप परेशान मत होइए कि सर हम लोग को गाइड कौन करेगा। गाइड करने वाला इंसान यहाँ पे सामने खड़ा है, यहाँ पर सामने खड़ा है, ठीक है। तो देना क्या लिखा, लुक एट योर लाइफ 5 to 10 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। अब वो सब मैं बताऊंगा तुमको, वो सब मैं तुमको समझाऊंगा। 10 साल के बाद हम लोग 5 साल बाद देखेंगे कि हमें करना क्या है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं 5 साल के बाद, ठीक है। वो सब बातें हम लोग करेंगे आगे की वीडियोज़ में। और देना क्या लिखा है, सबसे बड़ी बात, द ट्रैप ऑफ कंपेरिजन। कंपेयर मत करो भाई, कंपेयर मत करो, बर्बाद हो जाओगे, कंपेयर मत करो। दिस इज वेयर द माइंड क्रिएट्स पॉइजन, डिफरेंट जर्नीज, योर पाथ इज नॉट देयर्स, वाई कंपेरिजन फेल। मतलब क्या है, उनका पाथ अलग है, आपका पाथ ये है भाई, आपको जाना है मुश्किलों से, उन्हें ऐसे पाथ मिल गया, क्या दिक्कत है यार, हम इससे जाएंगे, हम इससे जाते रास्ते में कितना कुछ सीखेंगे, और उस सीखने वाली को, उस सीख को, उन लर्निंग्स को हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद अप्लाई करेंगे, और अपने लाइफ में हो सकता है इनसे बहुत ऊपर जाएं, हो सकता है इनसे बहुत ऊपर जाएं। कुछ लोगों के पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, कुछ लोगों के पाथ में बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, सबके अपने अपने पाथ हैं भाई। इसलिए कंपेयर किसी को भी अपने आप से मत करो, ना अपने आप को किसी और से करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। सम स्ट्रगल्स एंड टुडे, सम स्ट्रगल्स लास्ट लॉन्गर। किसी का स्ट्रगल आज खत्म हो गया, ठीक है, किसी को मिल गया कॉलेज, किसी को बाद में मिलेगा, किसी को 1 साल बाद मिलेगा, या फिर कोई कुछ और जॉब करेगा,
कोई और कोर्स लेगा, सिंपल सी बातें हैं। डिफरेंट डेस्टिनीज, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू इज नॉट व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। स्टॉप लुकिंग साइडवेज एट योर पियर्स, लुक इनवर्ड एंड फील प्राउड ऑफ योर पर्सनल ग्रिट। आसपास मत देखो भाई, जिसको कॉलेज मिल गया बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेट करो, आगे बढ़ो। अब तुमको अपने अंदर देखना है और खुद पे प्राउड फील करो। रुको रुको भाई, रुको रुको, एकदम रुक जाओ वहीं पर। खुद को बोलो कि भाई मैंने मेहनत की थी, नहीं हुआ, आगे बहुत कुछ बड़ा मेरे लिए लिखा हुआ है, नहीं हुआ आगे होगा, कुछ बहुत बड़ा होगा और आग लगेगी ही लगेगी आगे। अब क्या लिखा है, एस्केपिंग द काश। काश को तो बिल्कुल छोड़ दो। क्या वो काश सिर्फ तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा, इफ काश मेहनत कर ली होती। जो आपका एम्स में है उसके मन में क्या होगा, काश मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 मिल जाता। जिसको कॉलेज मिल गया उसके मन में काश मुझे एम्स मिल जाता। तो भाई ठीक है, वो काश चलता रहेगा, सबके मन में काश है, ठीक है, सबके लिए काश आएगा। मेरे मन में कई बार थॉट्स आते हैं, हालांकि मैं अपनी जो लाइफ है उससे मैं खुश हूँ, बड़ा बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, लेकिन मेरे मन में आता है काश यार मैं डॉक्टर बन गया होता, काश बन गया होता डॉक्टर। वो आता है मन में, लेकिन अगर उस काश को मैंने इंटरटेन किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर मैंने उस काश को इंटरटेन किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो मुझे उस काश में पढ़ना ही नहीं है भाई, ठीक है, जो कर रहा हूँ बढ़िया है, जो करूंगा वो भी बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, तो उसमें मत पढ़ो। स्टॉप लुकिंग एट द स्टेप्स अबव यू, लुक एट दोज बिलो यू। अपने से नीचे वालों को देखो, तुम ऊपर वालों को मत देखो। ऊपर वालों की अपनी जर्नी है, वो लोग कर रहे हैं बढ़िया, तुम भी करोगे, तुम उनसे भी बढ़िया करोगे, ठीक है, आगे जा करके। नीचे वालों को देखो। बहुत सारे बच्चों को इस एग्जाम में बैठने को नहीं मिला, बहुत सारे बच्चों के पास फॉर्म भरने का पैसा नहीं है। अगर तुम ऐसे बच्चों को जानते नहीं हो, मैं तुमसे, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे मिलवाऊंगा ऐसे बच्चों को। पैसा नहीं है उनके पास फॉर्म भरने का, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को, कितने लोग आज खाए नहीं हुए, खाना नहीं खाए होंगे, कितने लोग रात में खाना खाए बिना सोए हैं। तुम कंपेयर किससे कर रहे हो भाई? अगर तुम कंपेयर ऊपर से कर रहे हो तो तुम नीचे वालों से भी करो। तुम कितने लोगों से बेहतर हो, तुम कितने लोगों से होशियार हो, ठीक है। तो कंपैरिजन पे नहीं भाई, ठीक है, कंपैरिजन से सिर्फ बढ़ेगी टेंशन, बात खत्म है, ठीक है। तुम मत करो उस चीज में, मत फंसो तुम। देखना भाई, हैंडलिंग से ऐप देखना भाई, देखो इवन इफ यू, देखना क्या लिखा है, पीपल विल टॉक, लोग बोलेंगे, रिलेटिव्स टॉन्ट करेंगे पेरेंट्स को, ये इनएविटेबल है, ये करेंगे ही करेंगे। रिलेटिव्स का, रिश्तेदारों का काम ही होता है टॉन्ट मारना, डिमोटिवेट करना। तुम मत सुनो, तुम अपने आप को ऐसा कर लो कि भाई मुझे नहीं सुनना है, मैं नहीं सुनूंगा, आप बोलिए, आप आके बोलिए, एक कान से सुना एक कान से बाहर, खत्म बात है, खत्म भाई। इतना तो तुमको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज तुम डिप्रेशन में गए, आज तुम सैड हुए, अभी लाइफ में बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी लाइफ में लोग बहुत गंदी गंदी बातें आपके बारे में बोलेंगे, बहुत बुरा बुरा बोलेंगे, ठीक है। तो इस सब पे ध्यान प्लीज आप मत दीजिए, क्योंकि वो बोलेंगे, तुम उनको रोक नहीं सकते हो। तुम कितनों को रोकोगे, तुम ये भी सोचो भाई, आप रोक उनको नहीं पाएंगे। तो अगर कल को आपके अच्छे मार्क्स आए होते तो वो कहते कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, नहीं अच्छे मार्क्स है भाई, ठीक है। देना क्या लिखा है, मूव विथ व्हाट इज हैपनिंग, टेक इन द डे, प्रोसेस द ग्रीफ, बट रिमेन वास्ट एंड डीप। टेक इन द डे, प्रोसेस द ग्रीफ, ग्रीफ जो तुमको सैडनेस है उसको प्रोसेस करो, इतने डीप हो जाओ। देखो क्या लिखा है, रिमेन वास्ट एंड डीप। आप इतने डीप हो जाइए, इतनी डेप्थ अपने अंदर ले आओ कि भाई सब बह गया अंदर ही अंदर, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ। जो अंकल ने बोला, जो आंटी ने बोला, मुझे नहीं फील हुआ, बोलते रहे किनारे। अब देना क्या लिखा, द अल्टीमेट डायग्नोस्टिक व्हाट दिस एग्जाम एक्चुअली प्रूव्ड। अब क्या सर, इस एग्जाम ने जब कुछ प्रूव ही नहीं किया तो हमने ये एग्जाम दिया ही क्यों? इस एग्जाम ने कुछ बातें प्रूव की हैं। क्या बातें प्रूव की हैं? क्या प्रूव नहीं किया है सर? आपके कैलिबर को, आपकी कैपेसिटी को इस एग्जाम ने प्रूव नहीं किया है। तुम फ्यूचर में, तुम्हारी वेल्थ क्या होगी, तुम क्या करोगे फ्यूचर में, इस एग्जाम ने प्रूव नहीं किया है। तुम्हारे सक्सेस लेवल को इस एग्जाम ने प्रूव नहीं किया है। क्या प्रूव किया है? ये प्रूव किया कि तुम रेजिलियंट हो, तुम हार्डवर्किंग हो, तुम्हारे पास डिसिप्लिन है भाई, तुम्हारे पास डिसिप्लिन है। क्या सुबह 4 बजे 5 बजे उठना किसी आदमी के लिए आम बात है? नहीं आम बात है। क्या रात रात में 2-2 बजे तक पढ़ना आम बात है? बिल्कुल आम बात नहीं है। समझिए इस बात को, ठीक है। आपने आग लगाई है लाइफ में, समझो, प्राउड हो भाई उस बात पे, ठीक है। और क्या बातें हैं सर, और क्या बातें हैं? खत्म बात। देखना क्या लिखा है, 3 बातें मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए लिखी हैं। पहली बात, दर्द हो रहा है सर, बुरा फील हो रहा है, हार्ट ब्रेक हुआ है। अगर हार्ट हो रहा है, रो लो, रो प्लीज, तुम रो, प्लीज रो, रिलीज द इमोशन। रोगे बेटर फील होगा, ठीक है। रोगे तो क्या होगा, बेटर फील होगा, ठीक है। देना भाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, सॉरी। मैंने बोला, मैं 3 बातें आपके लिए लाया हूं। दर्द हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, गंदा अंदर से सर फील हो रहा है, रो लीजिए प्लीज, आप रो लीजिए। रोने से बेटर फील होगा, रोने से तुम्हारी इमोशंस बाहर जाएंगी। किसी से बात करना है, बात कर लो, मुझसे बात करना है, मैसेज कर दो, नंबर मैंने यहाँ पर लगा दिया है, नंबर यहाँ पर लगाया हुआ है, आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, हम लोग बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और क्या सर, अपना समय लो भाई, अपना समय लो। बिलीव, ट्रस्ट इंटायरली इन द प्रोसेस, ट्रस्ट करो प्रोसेस में, ट्रस्ट करो गॉड में, जिस भी गॉड को आप मानते हैं आप उनके ऊपर ट्रस्ट करिए। उन्होंने आपके साथ कुछ खराब होने नहीं दिया है तो वो आगे भी होने नहीं देंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम था भाई, देखना क्या लिखा, कितनी पावरफुल लाइन यहाँ पर है, दिस वॉज मियरली एन एग्जाम, ट्रीट इट एग्जैक्टली लाइक वन। मैं यहाँ पे एक बात तुम्हारे लिख दे रहा हूँ, और ये बात मैं चाहता हूँ अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी है, हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में ये बात लिख करके जाएगा, एग्जाम इज नॉट इक्वल टू लाइफ, एग्जाम इज नॉट इक्वल टू लाइफ, ये आप लिख करके जाइएगा। जिंदगी नहीं है ये एग्जाम, एक छोटा सा एग्जाम है तुम्हारे लाइफ का, 1% पार्ट भी नहीं है आपके लाइफ का, बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत कुछ देखना है लाइफ में, ठीक है। इसी के साथ भाई हर एक बच्चा, तुमको कसम है तुम ये वाली बात कमेंट में लिख करके जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे की पूरी जर्नी हम लोग साथ में जीने वाले हैं। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन वगैरह सब कुछ लाइक करके जाना। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।